जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, सस्ता शेयर है, अभी सभी को खरीदने का मौका मिला था। 36 रुपीज़ से शेयर गिरता 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 23 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। आपको मालूम है, जब शेयर के अंदर अच्छा खासा करेक्शन हो जाता है तब कौन आ जाता है? बड़ा प्लेयर, FIDIs। उसी शेयर को भगाता है छोटा या नया रिटेल निवेशक या पुराना रिटेल निवेशक। आता है किसके अंदर? तेजी के लालच के चक्कर में उस शेयर को वहां पर खरीदा जाता है। कुछ लोग गिरावट को, देखिए रिटेल निवेशक क्या करेगा? आप अपने माइंड की साइकोलॉजी पूछना चाहते हैं? जी हाँ, पूछना चाहते हैं। आपके माइंड की साइकोलॉजी सिर्फ एक ही है कि आप एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कि जब तेजी बनेगी पूरे लालच में चले जाएंगे, उस शेयर को खरीद लेंगे ऊपर की साइड में, या वो फिर ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में वोलेटाइल हो रहा है शेयर, ऊपर नीचे। वो एक तरीका है इनका, बड़े प्लेयर का, अपना माल निकालने का। आपको लगता होगा कि गिरा, गिरने के बाद फिर बढ़ा, गिरा फिर बढ़ा, और वो नीचे की साइड में था, काफ़ी ऊपर पहुंच गया, अपना वो माल निकाल के आ जाते, निकाल देते हैं। लेकिन खरीदना एक्चुअली में होता कहाँ है? जब सारे लोग डर रहे हो। आपने किसी शेयर को खरीदा, गिरावट में आप फंस गए, चलिए कोई बात नहीं। दो तरीके हैं, या तो उसी शेयर के अंदर अच्छी कंपनी आप एवरेज बना ले, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको मिलेगी जहां पर लोग फंस चुके होंगे। वो शेयर गिरा हुआ मिलेगा। तो उस शेयर को आप आसानी से खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, आसानी से खरीदा जा सकता है, सस्ते दाम पर मिलता है। जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस लेकर बैठा हुआ है, जिसको भी नॉलेज है, वो एक काम बिल्कुल नहीं करेगा। जी कौन सा? कि कहीं पर भी खरीदना। स्टॉक मार्केट कहीं पर भी खरीदने के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है। क्या? कि आप अच्छे से पैसा अपने पास रखें, गिरावटें होंगी तो आपको खरीदना है, नहीं तो नहीं खरीदना है। गिरावटें होंगी तो खरीदना है। और जब कभी गिरावट पे भी खरीदो तो इस चीज़ को रट लीजिए कि उस शेयर के अंदर और भी गिरावट वहाँ से हो सकती है। क्या हो सकती है? और भी गिरावट हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए। अब ये नहीं कि लगे हुए हैं, बस पैसे हैं, दिन में 10 ट्रेड मार रहे हैं, 20 ट्रेड मार रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। उससे ना तो कुछ सीख पाओगे, ना एक लॉजिक रहेगा। एक लॉजिक रहना चाहिए। नुकसान हो रहा, होने दीजिए। जी मेरा एक लॉजिक था। आपने अपने आप से बोलिए कि आपका एक लॉजिक है क्या? कि मैं शेयर को यू शेप में एक अच्छी कंपनी खरीद रहा हूँ, या रिस्की टाइप में भी कंपनी अगर आपको खरीदनी है तब भी थोड़ा थोड़ा खरीदो, क्या दिक्कत है? एक ये शेयर तो मैं बताने वाला हूँ आपको 23 रुपीज़ के आसपास से, जो अभी ऊपर की तरफ इसने छलांग मारी है। एक दूसरा शेयर और बताने वाला हूँ जो 8-9 रुपए का, 7 रुपए का, उसके अंदर क्या करें? रिस्की टाइप शेयर जैसे भी आए आपके सामने, रिस्क जहाँ पर भी आए, कहीं से प्रॉफिट कमाया होगा, हाँ, उसका कुछ हिस्सा लगा दिया और लगा के छोड़ दिया। कभी फिर गिरावट हुई तो थोड़ा सा और उसके अंदर खरीद दिया, एक या दो बार में। देखिए, रिस्की टाइप हो या नॉर्मल कोई अच्छा शेयर हो, खरीदना आपको टुकड़ों टुकड़ों में। इसको रट लीजिए। अगर आपकी आदत, देखिए कुछ चीज़ें आदत होती हैं, हम समझ नहीं पाते। बहुत सारी आदतें होती हैं, आपको लगता हो कि मुझे तो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सारी नॉलेज है मुझे स्टॉक, किसी भी शेयर के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज आपको है, लेकिन आपने उसके अंदर भर के खरीद लिया। तो नॉलेज होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक रूल बना हुआ है उसको तोड़ना बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। उसको तोड़ना गलत हो जाएगा। नमक अगर रोटी के अंदर डाला जाए थोड़ी मात्रा में तो रोटी बड़ी स्वादिष्ट लगेगी, सब्जी भी बहुत अच्छी लगेगी। डालना था 1 चम्मच नमक, डाल दिया 2 नमक, फिर उसके बाद क्या होने वाला? सब्जी खराब। कितनी भी अच्छी बनी हो, कितना भी आपने उसके अंदर मसाले डाले हों, सारा टेस्ट कौन ले जाएगा? नमक ले जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसी तरह से स्टॉक मार्केट रहता है। स्टॉक मार्केट में आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ढंग से काम करें, सही से काम करें, तब जाके आपका पैसा बनेगा। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो उस शेयर के बारे में तो चर्चा होगी। इनका बड़ा योगदान रहता है शेयर को भगाने में। जी किनका? इनका देखिए, FIDIs का। ये पिछले 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। लगभग 1.25 लाख करोड़ का माल ये बेच चुके हैं। किसके अंदर? अक्टूबर के अंदर। अभी भी 50,000 करोड़ का ये माल बेच चुके हैं। 40-45 हज़ार करोड़ का माल बेच चुके हैं। किसके अंदर? अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर। ठीक है, तो अभी 2 दिन से ये खरीदारी करना शुरू कर रहे हैं। एक जाल है क्या? ये कोई जाल है या हकीकत में खरीदारी कर सकते हैं? किसी को नहीं मालूम है।
किसी को मालूम, आप रूल मत तोड़िए अपना। हाँ, आप खरीदारी कर रहे हैं तो जी अभी मैं खरीदता हूँ, इन्होंने 5 दिन खरीदारी करी, छठे दिन से फिर गिरावट, इन्होंने माल बेचना शुरू करा, आप इनको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। अपना रूल मत तोड़िए। शेयर डीआईएस की वजह से भी भागता है, शेयर डीआईएस की वजह से भी गिर सकता है। पिछले इतने दिन से मार्केट को संभाल के रखा हुआ डीआईएस ने, आज बेचा, कल भी इन्होंने बेचा था, ठीक है। 2 दिन से ये बेच रहे हैं डीआईएस और ये खरीदारी कर रहे हैं, ये मिले हुए हैं दोनों लोग। इस चीज़ को आपको समझना होगा, लेकिन ये समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। आज इन्होंने अच्छी खासी नेट खरीदारी की है, नेट खरीदारी, लेकिन बेचा भी है आज माल 9,000 करोड़ का। खरीदा कितना? 10,900 करोड़ का। तो ऐसा नहीं कि ये, अब देखिए डीआईएस ने खरीदा भी है बेचा भी, खरीदना बेचना चलता रहता है। आप किस बात से डर रहे हो? नहीं, आपके माइंड में क्या चीज़ है? इन्होंने तो खरीदा भी है, इन्होंने भी खरीदा है, इन्होंने बेचा भी है। तो 2 ही काम होते हैं, खरीदने के बाद बेचा जाता है। किसी शेयर से निकल रहे हैं, किसी में एंट्री ले रहे हैं। दिक्कत कहाँ पर है ये बताइए जी? हम तो वैसे ही डर रहे हैं, तो वो आपकी कमी है जी। गिर क्यों गया? तेजी अच्छी खासी बनती है, शेयर गिरता है, नॉर्मल। कोई ऐसा डरावना सीन मुझे तो नज़र नहीं आता है मार्केट के अंदर। ये कोई एक अलग सा कुछ ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस की गिरावट देख ली जिसने, वो इन गिरावटों को क्या लेना देना? आप अपने रूल पे काम कीजिए। गिरावट मिलेगी तो कहीं खरीदना, नहीं तो नहीं खरीदना। अगर गिरावट हो गई है, आपको लग रहा है कि हाँ शेयर के अंदर थोड़ी तेजी बननी शुरू हो गई, ठीक है, थोड़ा सा माल वहाँ पर खरीद के डाल दिया। हो सकता है वो रिवर्स मार दे नीचे की साइड में, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकता, लेकिन आपकी प्रिपरेशन गिरावट को लेकर कितनी है, मैं उस पर आपका फोकस कराना चाह रहा हूँ। कोई बताने के लिए नहीं आएगा यहाँ पर। आपका पैसा चला जाएगा, चला जाएगा। कॉल पुट इंट्राडे में कितने लोग खत्म हो रहे हैं, कोई कहने के लिए आया, किसी ने फ़ोन किया भाई मत करिएगा, 10 में से 9 लोग खत्म होते हैं। कोई समझा रहा है आपको ये बात कि 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, कॉल पुट मत खेलिए। एक ने मैसेज किया, त्यागी ट्रेडिव्स, मेरा पैसा फंस तो ज़रूर गया है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी दिन से मैं बड़ा नुकसान कर रहा था कॉल पुट के अंदर, आपने वो छुड़वा दिया। मेरे जो पैसे थे नुकसान में है थोड़े, लेकिन गया नहीं। शायद अगर मैं वो नहीं छोड़ता तो वो भी पैसे चले जाते। लगभग 2-3 लाख रुपए, 2-3 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जब गिरावटें तेजी थी, उसके बाद कॉल पुट के अंदर आदमी खेलता हुआ नजर आ रहा था, जो अपनी बात बता रहा है। लेकिन अब वो पैसा उसका 2.5-3 लाख रुपया बच गया, नहीं तो वो कॉल पुट के अंदर निकल जाता वो, ठीक है। अब वो संभल गया, समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग। चलिए, स्टॉक मार्केट की एक खास बात है, मौका नहीं देता है। ये अभी 36 रुपये का शेयर होता था, यहाँ पर आप चले जाइए, देखिए सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर ये कवर किया, अच्छी खासी तेजी बन गई, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद से इसके अंदर गिरावट है। इसके अंदर क्या, सारे शेयर के अंदर ही गिरावट है। अच्छी खासी गिरावट हुई और ये शेयर कितना मार दिया इसने? 23 रुपये 31 पैसे। आज कितना है? 27 रुपये के आसपास है। ऐसा नहीं कि ये कल गिर नहीं सकता है। इस वाली गलती के अंदर आपको नहीं रहना है। आपको देखना है कि क्या 23 रुपये के अकॉर्डिंग, 27 रुपये के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ सुधार हो रहा है। हर कुछ नहीं मिलेगा 27 रुपये के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप देख लीजिए, इसका कितना है? 445 करोड़ का। कितना? 445 करोड़। रिस्की टाइप शेयर है, गिरेगा जबरदस्त, भागेगा जबरदस्त, भाई यही काम इसके अंदर होना है, रिस्की टाइप। तो क्या हार्ड है, क्या कमी है कि आप रिस्की टाइप शेयर को हैंडल नहीं कर सकते? बताइए ना। रिस्की टाइप शेयर आएगा, सारा पैसा खत्म करके चले जाओ। क्यों भाई, ऐसा क्यों? रिस्की टाइप में कम पैसा लगाना होता है जी, कुछ मिलता नहीं है कम पैसे से। मेरे भाई, आपका एक रूल होना चाहिए, मिले या ना मिले। सबसे पहला मूल मंत्र ये है कि आपका मूलधन नहीं जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि दिनों दिन रातों रात आपका बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है। अगर आप इस चीज़ को लेकर आए तो आप गलत जगह आ गए। यहाँ तो शेयर गिरते भी हैं और काफ़ी दिन तक नीचे रहते हैं। कोई आपको गलत बता रहा है तो वो बिल्कुल गलत बता रहा है कि आपका दिनों दिन रातों रात पैसा बनने वाला है। हाँ, कॉल पुट के अंदर ऐसा चलता है कि एक दिन के अंदर 5, अभी जैसे देखिए इलेक्शन की तेजी बनी, 10 गुना पैसा बन गया। 10 गुना पैसा लोगों ने बना लिया होगा जिन्होंने कॉल खरीदी होगी, लेकिन कुछ जिन्होंने पुट खरीदी वो खत्म हो गए, समझिए ना। तो वहाँ तो आर या पार का खेल चलता है। तो वहाँ पे 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं। जिसने आज कमाया वो कल परसों फिर रुड़क जाएगा, धीरे धीरे चला जाएगा। वो भी साइकोलॉजी है, पता नहीं कौन सा वहाँ पर फोर्स लगती है, क्या चीज़ होता है, खत्म हो जाता है आदमी, बचता नहीं है। चलिए बात करते हैं प्रीतिका ऑटो के अंदर। तो देखिए सितंबर क्वार्टर में 94 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 71 करोड़ का, 83 करोड़, 89 करोड़, 86 करोड़, इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू है। तो ठीक है, देखिए सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, इस चीज़ को रट लीजिए। मार्केट कैप बहुत छोटी कंपनी है, बड़ी होने की कोशिश कर रही है। 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 4 करोड़, 3 करोड़, गिर गया, फिर बढ़ गया। देखिए यहाँ से ही लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। छोटा कंपनी है, सब कुछ नहीं मिलेगा, बस इस चीज़ को रट लीजिए, ठीक है। रिजर्व भी देख लीजिए, 194 करोड़ का है और बोरोइंग 146 करोड़ की है। कुछ पॉइंट है जो सबसे अच्छे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर।
प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, लेकिन माल बेचने के बाद भी इनके पास अच्छा ही माल इस समय अवेलेबल है। ठीक है, ये माल बेच रहे हैं, खरीद कौन रहा है यहाँ पर देख लीजिए कौन खरीद रहा है। यहाँ पर देखिए FIs की 2% की हिस्सेदारी थी, 1-2% की, कितनी हो गई 7% की हिस्सेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए कितनी थी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कंपनी की होल्डिंग देखिए यहाँ पर कितनी थी 1.73, 1% की होल्डिंग थी, लगातार बढ़ती चलेगी। अब देखिए इतनी हो गई यहाँ पर। ठीक है, जी सितंबर की दिखा रहे हैं, अभी बेच दिया है अक्टूबर में, कुछ नहीं कह सकते बेचा क्या नहीं बेचा है। देखिए लॉन्ग टर्म में आप लेकर बैठिए तो उसका कुछ औसत आपको नजर आएगा। ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर ये नहीं है, FIs है ही नहीं, पब्लिक है, प्रमोटर है, उनके अंदर भी तेजी बनती है। बड़ा खेल रहता है, वो बड़ा प्लेयर पब्लिक के अंदर बैठ जाता है। ठीक है, तो समझिए सारी चीज़ों को। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस पर आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म का खेल रहता है, थोड़ा पैसा लगाना होता है, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में लंबा खेलना होता है। चलिए, तो अगली कंपनी है वोडाफोन आइडिया जी। इसके अंदर 9% की तेजी बनी है। कल बनेगी क्या? देखिए सबसे पहले इस कंपनी का वीक पॉइंट सुनिए कि इस कंपनी में इतना ज़्यादा कर्ज है कि कोई अनुमान नहीं लग रहा कि कर्ज खत्म कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी। जी वेवर मिल गया। ठीक है, तो समझिए वेवर क्या होता है। गारंटी, इनको बैंक को गारंटी देनी पड़ती है। ये कंपनियां टेलीकॉम वाली जो भी काम करती हैं, ये बैंक को गारंटी देती हैं। ठीक है, तो गारंटी के रूप में, गारंटी देने का मतलब क्या है? देखिए मानिए कि आपसे कोई लोन लेने के लिए आया है, आप पूछोगे गारंटी क्या है भाई, वो कहेगा भाई मेरे पास गोल्ड रखा है, ये रख ले, जिस दिन मैं पैसा आपसे छुटा के ले जाऊंगा, पैसा लेकर जा रहा ब्याज सहित लौटा दूंगा, ये पैसा मुझे लौटा देना, ये गोल्ड मुझे लौटा देना। तो वो आपका गोल्ड रख लेता है। तो इसी तरीके से इसमें लगभग 30,000 करोड़ की, सिर्फ किस किस की थी, 30,000 करोड़ की किसकी थी, यहाँ पर अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया की। और भी दूसरी कंपनियां जो पे कर देती हैं उनकी कम ही गारंटी, उनको कम ही गारंटी देनी पड़ती है। जिस हिसाब का कर्ज वगैरह रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, उस हिसाब से ही गारंटी, जिस तरह का बिजनेस लेना पड़ता है उसी तरह की गारंटी देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसका क्या मिल गया यहाँ पर, वेवर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छी खबर है ये आपके लिए कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है बैंक गारंटी वेवर फॉर द टेलीकॉम कंपनी। सभी कंपनी के है, टेलीकॉम कंपनीज के लिए। तो एक दूसरी टेलीकॉम कंपनी, उसके अंदर भी तेजी बनी है, और भी कंपनियों के अंदर तेजी बनी जो बड़ा बड़ा नुकसान कर रही थी, उनके अंदर अच्छा कुछ आज तेजी देखने को मिली है। समझ में आ गई तेजी। तो ये क्या पर्टिकुलर पक्की तेजी है? नहीं, जब तक कंपनी बिजनेस नहीं देती है, प्रॉफिट नहीं देती है, तब तक इस तेजी को आप नहीं मान सकते।